चलिए वजह आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे उसमें आपके पास सबसे पहले व्हाट इज गोइंग टू बी द रिलेशन अमंग द थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ये एक और आर्टिकल है, इसको सुनिएगा ध्यान से। तो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ अबाउट द रिलेशन अमंग थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। देखिए वजह इसमें ऐसा है कि अगर सपोज करो, मान लीजिए कैपिटल डी जो है वो आपके हैं नंबर ऑफ डिग्री, कैपिटल आर जो है वो है नंबर ऑफ रेडियंस, कैपिटल जी इज बेसिकली द नंबर ऑफ ग्रेड्स। किसी एक एंगल थीटा में, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई एंगल थीटा है तो उसमें डी आपके नंबर ऑफ डिग्रीज है, आर आपके नंबर ऑफ रेडियंस है, जी आपके पास नंबर ऑफ ग्रेड्स। अब ऐसा है, जो 90 डिग्री हमने जो कल बात की थी, तो 90 डिग्री इज बेसिकली इक्वल्स टू वन राइट एंगल। तो हम यहां से कहते हैं कि 1 डिग्री इज कमिंग आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 1/90th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल। सो डी डिग्री जो है that will be coming out to be simply d upon 90 right angle। तो जब एंगल थीटा है तो उसमें d आपके नंबर ऑफ डिग्रीज हैं, तो इसका मतलब है कि अल्टीमेटली थीटा इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू d अपॉन 90 राइट एंगल। सिमिलर सेंस में मुझे, हम जानते हैं कि 100 ग्रेड जो है इट इज इक्वल्स टू वन राइट एंगल। सो वन ग्रेड इज कमिंग आउट टू बी 1/100th पार्ट ऑफ ए राइट एंगल। सिंस थीटा आपके पास एंगल है, उसमें जी आपके नंबर ऑफ ग्रेड्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जी ग्रेड जो है इट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू जी अपॉन 100 राइट एंगल। सिंस एंगल थीटा में जी आपके नंबर ऑफ ग्रेड्स हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि थीटा इज कमिंग आउट टू बी सिंपली जी अपॉन 100 राइट एंगल। इसी तरह से वजह जो थर्ड सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम, उसमें हम जानते हैं कि पाई रेडियन इज इक्वल टू टू राइट एंगल्स। So 1 radian is coming out to be equals to simply 2 upon pi right angles। और जो आपको मालूम है कि थीटा आपके पास एंगल है, उसमें आर आपके नंबर ऑफ रेडियंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली आर रेडियन जो है इट कम्स आउट टू बी 2r अपॉन पाई राइट एंगल्स। अब सिंस थीटा में आर रेडियन है, सो अल्टीमेटली आर रेडियन इज बेसिकली इट विल बी थीटा, सो थीटा इज कमिंग आउट टू बी 2r अपॉन पाई राइट एंगल। इसमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो वजह आप बता सकते। दिव्य, तो आप मुझे बताओ, अगर थीटा आपका डी अपॉन 90 राइट एंगल है, थीटा ही आपका जी अपॉन 100 राइट एंगल है, थीटा आपके पास 2 और अपॉन पाई राइट एंगल है, तो ये तीनों वैल्यूज जो है ना थीटा की, ये इक्वल हो जाएंगी। तो जब आप इन तीनों वैल्यूज को इक्वल करेंगे तो आई थिंक यहां से वजह आपके पास जो आएगा दैट विल बी सिंपली डी अपॉन 90 will come out to be equals to g upon 100, and that should equals to 2r upon pi। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है अमंग द थ्री सिस्टम्स ऑफ द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। ये देखिए यहां पे जो लास्ट सिचुएशन आपके पास आई है, that theta is equal to d upon 90 right angle, theta is equal to g upon 100 right angle, theta is equals to 2r upon pi right angle। इन तीनों को आप इक्वेट कर दीजिएगा। सो दिस इज द रिलेशन अमंग द थ्री सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ स्टार से। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क। नो सर। चलिए, नो सर। नाउ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको ये कहा जाता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके 3 एंगल्स मैं आपको दे रहा हूं, और वो इस तरह से हैं: 60 डिग्री, (60 ग्रेड्स) एंड 5 π/6 रेडियंस। ये क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स आपको दिए हैं। तो अच्छा, आपको बताना है कि फोर्थ एंगल क्या हो। ऑप्शन बी, ए पार्ट इज गोइंग टू बी 60 डिग्री, we have B part being 96 degree, C part being 96 grades, and the D part being none of these. देखो इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग स्टेप आपका ऐसे होगा, सिंस क्वाड्रिलेटरल में आपका जो फर्स्ट एंगल है दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 60 डिग्री। सेकेंड एंगल इज गिवन इन टर्म्स ऑफ ग्रेड, तो अल्टीमेटली सेकेंड एंगल जो है उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा इन टर्म्स ऑफ डिग्री। सेकेंड एंगल इज 60 ग्रेड्स, and I think we know that 90 degree is always equals to 100 grades. So from here, 1 grade is coming out to be 9/10 degree. So this particular will become 60 multiplied by 9/10 degree. The value will come out to be simply equals to 54 degree. फिर जो आपका जो थर्ड एंगल है is equal to 5 π/6 radians. It's a very simple question that has appeared in the CDS examination. थर्ड एंगल 5 π/6 रेडियन से, इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा आप डिग्री में, तो π/6 रेडियन विल कम आउट टू बी सिंपली 30 डिग्री, सो 5 × 30 विल कम आउट टू बी 150 डिग्री। अरे ना, आप मुझे बताओ क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स जो इट कम्स आउट टू बी 360 डिग्री, इजंट इट? यस सर। वो जो आपका जो फोर्थ एंगल है, आई थिंक फोर्थ एंगल विल कम आउट टू बी 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा बाकी के जो फर्स्ट 3 एंगल्स हैं उनका सम, तो 60 + 54 + 150। अल्टीमेटली आपका जो सॉल्यूशन आएगा, आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी सिंपली इक्वल्स टू 96 डिग्री, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सो बी पार्ट आपके पास हो जाए। अब आइए वजह हम बात करते हैं कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द रिलेशन जो हमने कल डिस्कस किया कि थीटा एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइड बाय द रेडियस। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन केयरफुली। If the angular diameter of the moon be 30 minutes, how far from the eye a coin of diameter 2.2 centimeter be kept to hide the moon? Look at the statement of the question carefully. The angular diameter of the moon be 30 minutes. How far from the eye a coin of diameter 2.2 centimeter be kept to hide the moon? देखो इसकी पिक्चर आपकी कुछ इस तरह की बनेगी। ये सपोज करो आपके पास बचे मून है, ठीक है जी, और यहां पर कहा गया है कि इसका जो एंगुलर डायमीटर है वो 30 मिनट्स है। आप एक काम करिए जी, यहां पर सपोज करो ये एक ऑब्जर्वर है जो मून को इस समय देख रहा है। तो इफ द एंगुलर डायमीटर इज कंसिडर्ड एज 30 मिनट्स, तो इसका मतलब ये हो जाए कि अगर मैं यहां पर ये चीज आपस में ज्वाइन कर दूं ना, ये तो ये आपका ऑटोमेटिकली एक छोटा सा कर्वेचर होगा जो कि 30 मिनट्स का है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो एंगल आएगा वो आपका 30 मिनट्स का है। ये पोर्शन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये है जो आपका एंगुलर डायमीटर ऑफ द मून है। तो ऑटोमेटिकली ये एंगल आपका जो ऑब्जर्वर की आंख के ऊपर होगा वो 30 मिनट्स का होगा। तो ये आ गया आपके पास पर्टिकुलर पॉइंट ई।
Now, how far from the eye a coin of diameter 2.2 सेंटीमीटर be kept to hide the moon? सपोज करो तो ये आपका कॉइन है, ये कॉइन है। तो आपको ये बताना है कि जो कॉइन है उसको आप अपनी आंख से कितनी दूरी पर रखेंगे ताकि मून पूरा का पूरा हाइड हो जाए। देखिए कॉइन जो है उसका डायमीटर आपको दिया हुआ 2.2 सेंटीमीटर। ये देखिए वैसे ये आपके पास अगर कॉइन है तो ये चीज जो है ना ये हल्का सा कर्वेचर है जो कि बेसिकली 2.2 आपके पास है। दिस इज गोइंग टू बी 2.2 सेंटीमीटर। आर्यन आप मुझे बताओ अगर मैं इस पॉइंट को सपोज करो कैपिटल ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं कैपिटल बी बोलता हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो डिस्टेंस निकालना है वो बेसिकली ई ए निकालना। यस सर। या फिर आप ये कह सकते हैं कि मुझे डिस्टेंस ई बी निकालना है। दोनों डिस्टेंसेस अगर मैं निकालूंगा तो ये बन जाएगा कि कितने डिस्टेंस पे मैं कॉइन जिसका डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर है उसको रखूंगा ताकि पूरा का पूरा मून हाइट हो जाए। हाँ मुझे बताओ इस केस में ई और ई बी निकालने का मतलब है आई हैव टू फाइंड द रेडियस बेसिकली। तो अब देखिए थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का अगर आप यूज करेंगे सो एल इज गिवन एज सिंपली 2.2 सेंटीमीटर। सर आर गिवन नहीं है 2.2, आर नहीं सर। आर थोड़ी गिवन है बच्चे, आर्क बन रही है ना छोटी सी है, ये आर्क बन रहा है जो है ये देखो। इस आर्क की जो लंबाई है वो 2.2 सेंटीमीटर है। तो आपको ई ए निकालना है या ई बी निकालना है। और आपका जो थीटा है वो 30 मिनट्स है। तो आप मुझे बताओ अगर थीटा आपका 30 मिनट्स है तो आई थिंक हम लोग सब जानते हैं कि आपका 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। सो 1 मिनट इज कमिंग आउट टू बी सिंपली 1/60th पार्ट ऑफ ए डिग्री। सो आई थिंक 30 मिनट विल कम आउट टू बी इक्वल टू हाफ डिग्री। अब जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो थीटा आप यूज करेंगे दैट शुड बी इन रेडियंस। तो अरे आप मुझे बताओ अगर मुझे हाफ डिग्री का कन्वर्शन करना है और वो भी रेडियंस में तो कैसे करूंगा मैं। 90 डिग्री इज इक्वल टू pi/2 radians, so 1 degree is coming out to be pi upon 180, so half will come out to be half into pi upon 180। इस बात को आप एग्री करेंगे आर्यन? यस सर। तो आप मुझे बताओ थीटा की वैल्यू आपके पास आ गई विच कम्स आउट टू बी पाई अपॉन 360। सो ये बताइएगा मुझे आर निकालना है। सो आई थिंक आर इज कमिंग आउट टू बी सिंपली एल अपॉन थीटा। एल आपके पास है 2.2, उसको आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, आप उसको डिवाइड कर रहे हैं बाय पाई अपॉन 360, तो 360 को ऊपर कन्वर्ट कर दीजिए। एंड आई थिंक अब यहां से आप देखिएगा तो 2.2 इंटू 360 डिवाइडेड बाय 22/7, तो 22 आपके पास यहां हो जाएगा, 7 को ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे कुछ आप चेंजेस समझेंगे तो वजह ऐसे है, चेंजेस ये होंगे कि अगर आप न्यूमरेटर पार्ट में कैंसिलेशन करेंगे सो दिस कम्स आउट टू बी सिंपली 36 इंटू 7। And I think 36 into 7 will give you 252. So 252 centimeter is basically the required solution. इतने डिस्टेंस पे आप जो है ना कॉइन जिसका डायमीटर 2.2 सेंटीमीटर उसको अगर आप रखेंगे तो पूरा का पूरा मून जो है वो आपका हाइट हो जाए। एनी क्वेश्चन यू हैव, एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क। नो सर, क्लियर है। चलिए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन look at the statement assuming that a person of normal sight can read print at such a distance that the letters subtend an angle of 5 minute at his eye. Find what is the height of the letter that he can read at a distance of 12 meters. देखो इसमें ना आपको ये सपोज करो लेटर है आपका, मान लीजिए ये लेटर है, ये लेटर है सपोज। ठीक है जी। अब लेटर जो है वो एंगल सबटेंड कर रहा है ऑफ 5 मिनट एट द ऑब्जर्वर्स आई। तो इसमें आप ऐसा करिएगा
ये वजह मान लीजिए ये ऑब्जर्वर के आंख के ऊपर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो आपका 5 मिनट का है। ये आ गया ऑब्जर्वर का आई। अब ये कह रहा है मुझे कि मुझे हाइट ऑफ द लेटर बताइएगा, और ऑब्जर्वर जो है वो 12 मीटर के डिस्टेंस से पढ़ सकता है, तो ये आपका 12 है। हम लेटर को थोड़ा सा कर्वेचर के फॉर्म में लेके चलेंगे, तो आई एम कंसिडरिंग ए बी एज द लेटर। तो ये हल्का सा जो है ना, क्योंकि आपके पास जो ऑब्जर्वर की आंख के ऊपर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो 5 मिनट का और बहुत छोटा है, तो ऑफ कोर्स आपका लेटर जो है वो एक हल्का सा कर्वेचर फॉर्मेट में रहेगा। मुझे ये बताइए, मुझे अगर ये चीज निकालनी है तो ये बेसिकली जो कर्वेचर आर्क बनेगी उसकी लेंथ होगी आपके पास। इस केस में वी हैव टू फाइंड एल, एंड आई थिंक एल इज ऑलवेज इक्वल टू थीटा टाइम्स आर। गुरमन, यहाँ पे जो एंगल थीटा है इट इज बेसिकली 5 मिनट्स। 5 मिनट का मतलब होगा वजह आपके पास बेसिकली 5/60th पार्ट ऑफ ए डिग्री, इजंट इट? सो थीटा इज कमिंग आउट टू बी आई थिंक 1/12 डिग्री। देखिएगा जरा ध्यान से मैंने क्या किया है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, सो 1 मिनट इज 1/60th पार्ट ऑफ ए डिग्री, सो इट कम्स आउट टू बी 1/12 डिग्री। नाउ इफ इट यस इज सर। 1/12 डिग्री, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको रेडियंस में। सो 1/12 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? यू मल्टीप्लाई इट विद पाई अपॉन 180, इजंट इट? यस सर। ये आ गया वजह आपका रेडियंस। सो थीटा इज इन रेडियंस। आई थिंक वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल। आर आपको मालूम है कि वो 12 मीटर है, सो बेसिकली एल इज कमिंग आउट टू बी पाई, जिसकी वैल्यू आप 22/7 कर दीजिएगा। सो 22/7 इंटू 1/12 इंटू 1/180, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड विद आई थिंक किससे मल्टीप्लाई होगा वजह? आर कितना है? 12। ये कटिंग, 12 सर। ठीक है। तो यहां से एल का वैल्यू जो है वो आपके पास क्या बनेगा? और कटिंग आप देखेंगे तो 2 11s are 12, और ये 290 हो जाएगा। आई थिंक यू आर गेटिंग 11/630। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, आप पूछ सकते हैं मुझे। नो सर। अब देखिए इसके बाद आपको करना क्या है कि जब एल आपके पास आ रहा है तो यहां पर ना आपका जो प्रॉब्लम है उसमें जो आंसर है वो किस तरह से दे रखा है। अब इसको इवेल्युएट कर लीजिएगा। आई थिंक इवेल्युएशन करने के बाद जो भी आएगा वो आपके पास सॉल्यूशन है। कर लेंगे इसको बच्चे। इसका ना जो यस आंसर है सर। वो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो 11/630 आप मीटर में कर रहे हैं, लेकिन इसका जो आंसर अगर आप सेंटीमीटर में निकालेंगे तो आई थिंक आपको करना क्या है कि यहाँ पर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो कुछ ऐसे हो जाएगा मुझे। यस सर। मुझे लगता है ये कटिंग होगी, तो 110 को आप 63 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो रफली आपका अप्रोक्सीमेटली 1.7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है तो बताइएगा। वैसे तो आपका जो है वो 11/630 मीटर जब आप इवेल्युएट करोगे तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें जो आंसर आपको दे रखा है वो सेंटीमीटर में निकाला गया, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस। Now look at the next part, which is a most important part, and listen to me carefully. देखो, जो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे क्लॉक के बारे में। बहुत से क्वेश्चंस आपको क्लॉक के बारे में आते हैं और बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। देखो, क्लॉक जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 आर्म्स। उसमें से एक आपका लॉन्गर आर्म होता है, एक आपका शॉर्टर आर्म। लॉन्गर आर्म जो है वो बेसिकली आपके पास मिनट्स हैंड होता है, और जो शॉर्टर आपके पास है, शॉर्टर आर्म जो है वो आपका आवर हैंड होता है। हमारा डिस्कशन क्लॉक्स के बारे में हो रहा है, सो बी केयरफुल रिगार्डिंग द आर्टिकल। देखो, आपका जो डायल ऑफ ए क्लॉक होता है ना वो एक सर्कल होता है, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। इसकी पूरी की पूरी सरकमफ्रेंस को आप 12 इक्वल पार्ट्स में
ब्रेक करते हैं। तो 12 इक्वल पार्ट्स में कैसे ब्रेक करते हैं वो देखिएगा। यहां पर लिखिएगा 12, ये आ गया बच्चा आपके पास 1, ये मान लीजिए आपका 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। दिवित आप मुझे बताओ, मैंने कहा कि जो डायल ऑफ ए क्लॉक है ना, जो वो एक सर्कल होता है जिसके सरकमफ्रेंस को हम डिवाइड करते हैं 12 इक्वल पार्ट्स में, और ये 12 इक्वल पार्ट्स को हम लोग कहते हैं आवर स्पेस। देखो ये 12 इक्वल पार्ट्स कौन से हैं? 12 से 1 के बीच में आपका पहला पार्ट है, 1 से 2 के बीच में आपका सेकंड पार्ट है, 2 से 3 के बीच में आपका थर्ड पार्ट है, 3 से 4 के बीच में फोर्थ पार्ट है, 4 से 5 के बीच में फिफ्थ पार्ट है, 5 टू 6 के बीच में सिक्स पार्ट है, 6 टू 7 के बीच में सेवंथ पार्ट आएगा, 7 टू 8 के बीच में आई थिंक वी हैव एट्थ पार्ट, 8 टू 9 के बीच में आपका नाइन्थ पार्ट आएगा, 9 टू 10 के बीच में टेंथ पार्ट आएगा, 10 टू 11 के बीच में 11th पार्ट आएगा, और मेरा ख्याल दिवित 11 टू 12 के बीच में आपका 12th पार्ट है। आई होप अंडरस्टैंड दिवित। यस सर। इनको वजह हम आवर स्पेसेस कहते हैं। तो अब आपने एक और बात ध्यान रखनी है, ये 12 आवर स्पेस होंगे, और कोई भी आवर स्पेस जो होगा ना आपके पास, उसको हम फर्दर क्या करते हैं, हम आवर स्पेस जो है उसको फर्दर डिवाइड करते हैं 5 पार्ट्स में। वो कैसे करते हैं देखो, 1, 2, 3 और 4। तो मैंने 12 से एक बीच में ना 4 ब्लू लाइंस लगा दी, तो अल्टीमेटली 5 पार्ट बन जाएंगे। तो मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि आवर स्पेस जो है उसके बारे में बात करूंगा, तो यहां पर आवर स्पेस जो है, आवर स्पेस जो है वो दो कंसेक्यूटिव डिजिट्स के बीच में होगा। आवर स्पेस को आप डिवाइड कर रहे हैं 5 पार्ट्स में, और उसको हम लोग कहते हैं मिनट स्पेस। इसमें कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप बता दीजिए। अब मेरे जो सवाल होंगे वो यहीं से स्टार्ट होंगे, क्योंकि क्लॉक के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन। मेरा पहला सवाल है वैसे, वो जरा सोच के बताइएगा, ये जो अंदर आपके पास सेंटर ऑफ द क्लॉक है ना, वो ये है मान लीजिए आपके पास। देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, और दिवित आप मुझे बताएंगे यस सर। जब आपके पास क्लॉक के अंदर 12 से 1 बजता है, ठीक है, जब 12 से 1 बजता है, तो आपका जो आवर एंड है वो पहले 12 पे था, अब 1 पे आता है। यस लेकिन सर। आप जानते हैं आपके पास जो मिनट हैंड होता है, जो मिनट हैंड होता है वो आपका 12 से वापस 12 पे आ जाता है। आई होप अंडरस्टैंड। यस सर। तो आप मुझे बताओ, आरएन की जो मिनट हैंड है मुझे, वो मेरा ख्याल से 12 टाइम्स फास्टर देन द आवर हैंड। यस सर। ठीक है, तो ये पहला रिजल्ट है वैसे। जहां समझ नहीं आएगा मुझे बता दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड इज 12 टाइम्स, वो आपका 12 टाइम्स फास्टर देन द आवर हैंड। आई होप अंडरस्टैंड। यस सर। अच्छा आप मुझे बताओ, अभी हमने जो मिनट हैंड के बारे में बात की ना, वो हमने आवर स्पेस को कंसिडर करके कहा। लेकिन ये बताओ आर्यन कि 1 घंटे में, 1 आवर में, आपका मिनट हैंड जो है ना, वो अगर 12 आवर स्पेसिस को कवर करता है, तो इसका मतलब बेसिकली 60 मिनट स्पेसिस कवर करता है, इजंट इट? यस सर। ठीक है, देखो ऐसा है जी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं यहां पे बोल रहा हूं, इन एन आवर, 1 घंटे में आपका जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड जो है वो आपके पास कवर करता है 60 मिनट स्पेसिस को। जबकि उसी 1 घंटे में आपका जो आवर एंड है, आवर एंड आपके पास कवर करता है 5 मिनट स्पेसिस।
तो गुरमान आप मुझे बताओ, इसका मतलब ये हुआ ना कि आपके पास 1 घंटे में मिनट हैंड जो है उसका 55 मिनट स्पेसिस का गेन होता है, इजंट इट? यस। ठीक है, तो अच्छा आप ये कह सकते हैं कि इन एन आवर जो आपका मिनट हैंड है वो गेन करता है 55 मिनट स्पेसिस। Divit, any question in your mind, you are free to ask. नो सर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ऐसा हो जाए, आपने कहा कि 1 आवर में जो आपका मिनट हैंड है वो गेन करता है 55 मिनट स्पेसिस, एग्रीड? तो मुझे बताओ, अगर 1 आवर में आपके पास मिनट हैंड जो है वो गेन करता है 55 मिनट स्पेसिस, तो 1 आवर का मतलब है कि आपके पास 60 मिनट्स। तो 60 मिनट में मिनट हैंड ने गेन किया आपका 55 मिनट स्पेसिस। तो इसका मतलब है कि अब आप ऐसा कह सकते हैं वैसे कि मिनट स्पेस, नाउ लुक एट द स्टेटमेंट केयरफुली, मिनट स्पेस गेन्ड बाय द मिनट हैंड, gained by minute hand in 1 minute। आर एन कितना मिनट स्पेस गेन करेगा वैसे आपका मिनट हैंड 1 मिनट में? 60 मिनट में करता है 55, तो 1 मिनट में कितना करेगा? 55/60। 55/60। वंडरफुल। देखो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपको प्रॉब्लम जो क्लॉक के ऊपर आती है वो बहुत ज्यादा नहीं आती हैं, बट एक लेवल तक आपको ये सारी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। अब आइए बच्चे नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट ऐसा है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपके पास 1 मिनट में, देखो इन 1 मिनट आपका जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड कवर करता है 6 डिग्री। डू यू एग्री विद मी? देखो जब आप कहते हैं ना मिनट हैंड की बात करते हैं, तो जब 60 मिनट्स हो जाते हैं तो आपको पास समझनी है कि 60 मिनट में आपका जो मिनट हैंड है ना वो एंगल ट्रेस आउट करता है 360 डिग्री। तो मेरा ख्याल दिवित 1 मिनट में जो एंगल ट्रेस आउट होगा वो 6 डिग्री होगा आपके पास। मैंने ठीक लिखा है वैसे ऊपर या गलत लिखा है? यहां पे ना देखो 60 डिग्री नहीं होगा, 60 मिनट्स। 60 मिनट में आपका एंगल ट्रेस आउट जो हो रहा है वो हो रहा है 360 डिग्री। तो इसका मतलब है कि अब 1 मिनट के अंदर देखिए 60 मिनट्स में 360 डिग्री एंगल ट्रेस आउट हो रहा है, तो 1 मिनट में आपके पास हो जाएगा, यूनिटरी मेथड आप लगाएंगे तो 6 डिग्री। दिवित एम आई राइट? यस सर। चलिए, अब दिवित आप मुझे बताओ, 1 मिनट में आपका मिनट हैंड कवर कर रहा है 6 डिग्री, तो 1 मिनट में आपका जो आवर हैंड है वो कितना एंगल कवर करेगा? बोलिए। सर सर। आप मुझे बताओ दिव्य, एक सिंपल सी बात बताओ, जब घड़ी में 12 से 1 बजते हैं, ठीक है, यस सर। तो आपका आवरण पहले था 12 पे, अब चला गया 1 सर पर। 60, सर 60। सुन लो मेरी बात, जब आपके पास घड़ी में 12 से 1 बजते हैं तो आपका आवरण पहले था 12 पे, अब चला गया 1 पर। आप यस मुझे सर। बताओ, ये जो आपके पास मैंने ये बताया तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी थी मुझे, कि
कि जब मैं 12 से वापस 12 पे आ रहा हूं ना, तो ये टोटल आपके पास जो एंगल है ना, ये जो भी है, ये ऑटोमेटिकली आपके पास 360 डिग्री हो जाती है। 360. तो 360 को मैंने 12 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक किया, तो हर एक पार्ट किसके बराबर हो? Okay, sir. अच्छा, अगर 360 को मैं 12 हिस्सों में तोड़ रहा हूं तो हर 12 एक पार्ट divided. जो है वो आपके पास 30 डिग्री के बराबर होगा। अब Yes, sir. देखो, मैं यहाँ पे 12 को जो है ना वो सेंटर ऑफ द क्लॉक से जोड़ रहा हूं, और मैं फिर सेंटर ऑफ द क्लॉक जो है उसको मैं एक के साथ जोड़ रहा हूं। तो मुझे बताओ दिव्य, ऐसे अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा ख्याल से आप इस बात को समझेंगे कि अब यहां पर जब आप एंगल की बात करेंगे ना, तो ये एंगल जो है ये बेसिकली कितना हो जाएगा? आई थिंक दिस कम्स आउट टू बी 30 डिग्री, इजंट इट? Yes, sir. तो आप मुझे बताओ, इस समय 60 मिनट्स में आपने कितना एंगल कवर किया? 60 मिनट्स का मतलब है 1 आवर में। 1 आवर में आपने कितना एंगल कवर किया? 30 डिग्री। 30. तो 1 आवर में अगर आप 30 डिग्री कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइएगा, देखो ये है 1 आवर में आप कवर कर रहे हैं एंगल जो कि बेसिकली 30 डिग्री है। तो आपका 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स। तो 60 मिनट में हो जाएगा 30 डिग्री। तो आई थिंक आपका, हम ये बात जो कर रहे हैं वो आवर एंड की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ, 1 मिनट में आपका आवर एंड जो एंगल कवर करेगा, आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी हाफ डिग्री और नॉट? Yes, sir. तो अब आर्यन, आप मुझे बताओ, 1 मिनट में बचे आपका मिनट हैंड जो है ना वो कवर करता है 6 डिग्री, और उसी 1 मिनट में आपका आवर हैंड कवर करता है हाफ डिग्री। तो आप मुझे बताओ, 1 मिनट के पोर्शन में अगर हम देखेंगे तो मिनट हैंड का गेन हो जाए। 1 मिनट में बचे आपका जो मिनट हैंड है उसमें कितना गेन होगा आर्यन और गुरमन? वो गेन होगा 6 - हाफ डिग्री का, इजंट इट? सर किस में गेन हुआ है? 1 मिनट में मिनट हैंड का कितना गेन होगा? इज इट 6 - हाफ डिग्री, विच कम्स आउट टू बी आई थिंक 5.5 डिग्री? 5.5 डिग्री का गेन होगा ना बच्चे मिनट हैंड। मिनट हैंड 1 मिनट में कवर कर रहा है 6 डिग्री, और यस एक मिनट में आवर हैंड कवर कर रहा है आधा डिग्री। तो इसका मतलब मिनट हैंड जो है वो आपके पास आवर हैंड से ज्यादा कवर कर रहा है। कितना यस ज्यादा सर. कवर कर रहा है? 5.5 डिग्री कवर कर रहा है। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे। यस सर। यस सर. ठीक है जी, चलिए, ये तो इन्फॉर्मेशन आपके पास जो एलिमेंट्री इन्फॉर्मेशन है। अब जो इन्फॉर्मेशन मैं आगे बता रहा हूँ उसको जरा सा अपने दिमाग में रखिएगा। देखो, आपने एक बात ध्यान रखना है कि आपके पास एंगल जो होता है ना बिटवीन द टू कंसेक्टिव डिजिट्स इन ए क्लॉक, एंगल बिटवीन द टू कंसेक्टिव डिजिट्स इन ए क्लॉक, मैं नटशल में बता रहा हूं, वो हमेशा आपका 30 डिग्री होता है। ठीक है। दूसरा इंफॉर्मेशन मैं इसको थोड़ा सा अब समराइज कर रहा हूं। आपके पास आवर एंड जो है वो आपका 1 मिनट में जो कवर करता है वो कवर करता है आपके पास आधा डिग्री। मिनट हैंड जो है, मैं सब समराइज कर रहा हूं, हमने कहा कि जो मिनट हैंड है वो कवर करता है 1 मिनट के अंदर आपके पास बेसिकली 6 डिग्री। तो ये इंफॉर्मेशन जो मैंने लास्ट में समराइज की है ना, ये इंफॉर्मेशन आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। अब देखो इसके ऊपर प्रॉब्लम कैसे आता है। सपोज करो वजह आपके पास एक क्लॉक है। दिवित, आप बताएंगे क्लॉक में आपका जो मिनट हैंड है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है जी। अब मैं आपको इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। लो दिवित, ये हो गया, आपके पास आ गया वजह द मिनट। देखो, ये मान लीजिए आपके पास क्लॉक का ये मिनट है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक द होल ऑफ द क्लॉक, जस्ट एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। अब ऐसा वजह ये डिस्टेंस जो है ना आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 20 मिनट के बाद
मैं बात कर रहा हूं 20 मिनट के बाद आपका जो मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक है उसकी ये पोजीशन है। ये 20 मिनट के बाद पोजीशन है मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक की। ये अगर ओ है, ये ओ ए आपका 10 होगा, तो मेरा ख्याल से आर एन ओ बी भी आपका 10 होगा। तो बच्चा आपने मुझे सर बताना है कि जो टिप है ना आपका मिनट हैंड का, वो कितना मूव किया है, यानी कि ए टू बी जो आपके पास मूवमेंट हुई है टिप की, तो ये कितनी मूवमेंट हुई है। ये 20 मिनट के बाद जो सिचुएशन है वो आपकी ओ ए से ओ बी हो चुकी है। सो यू हैव टू टेल मी कि आपका ए टू बी जो है ना, ये कितना मूवमेंट हुआ है टिप ऑफ द मिनट हैंड का। बेसिकली आपको आर्क ए बी निकालना। अब मुझे बताओ कि जैसे मैंने आपको समय बताया कि 20 मिनट के बाद, आर्यन ये बताओ 20 मिनट में आपका जब मिनट हैंड ओए से ओ बी पहुंचेगा, तो मेरा ख्याल है कि ये आपका जो एंगल होगा ना, वैसे ये एंगल, ये आपका 120 डिग्री हो जाएगा। यस सर। 1 मिनट में आपका मिनट हैंड जो है वो कवर करता है 6 डिग्री। तो 6 20 डिग्री मिनट सर। का बन जाएगा 6 × 20, दैट विल बी 120। तो ये बताओ अगर ये 120 है, तो 120 डिग्री जो है ना उसको कन्वर्ट करोगे आप रेडियंस में, दैट कम्स आउट टू बी 2π/3 रेडियंस। अब आप मुझे बताओ थीटा आपके पास है, इस प्रॉब्लम में थीटा इज 2π/3। आई थिंक द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कर्व जो बनेगी वो 10 है। तो मुझे लगता है लेंथ जो आपके पास आएगी दैट विल बी 20π/3 सेंटीमीटर, इजंट इट? क्योंकि एल यस सर। इज इक्वल टू थीटा इंटू। इसमें कोई सवाल आपके मन में मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। नो सर, क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, वो सुनिए। देखो आपके पास ना एक प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट आती हैं। वो आती हैं कि आपको एंगल बताना है बिटवीन द आवर एंड द मिनट। जब घड़ी में समय आपको दिया जाएगा, तो यू हैव टू टेल मी द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट है। देखो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि क्लॉक के अंदर कभी आपका आवर हैंड जो वो मिनट हैंड से आगे होता है, कभी आपका मिनट हैंड जो है वो आवर हैंड से आगे होता है। डिपेंड करता है कि टाइम कितना है। अगर आपके पास क्लॉक में मिनट हैंड जो है, यानी कि आपका मिनट हैंड आवर हैंड से पीछे है, तो आवर हैंड जो है इज अहेड ऑफ मिनट हैंड। सपोज करो आपका जो क्लॉक में समय है दैट इज बेसिकली एक्स एक्स इज टू वाई वाई। इसमें एक्स एक्स जो है ना वो आपके पास आवर्स और वाई वाई आपके मिनट है, और आवर हैंड जो है वो आपका मिनट हैंड से आगे है। तो उस केस में जो आपका एंगल होगा बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड, उसको आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकालेंगे। जो मल्टीप्लाई एक्स एक्स विद 30, उसमें से माइनस कर दीजिएगा वाई वाई इंटू 11/2। बस यही आपने कॉन्सेप्ट लगाना, इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे। इतना डिग्री आपके पास एंगल होगा बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड। और वजह अगर मिनट हैंड जो है वो आपका अहेड ऑफ द आवर हैंड है। तो जब मिनट हैंड आपका अहेड ऑफ आवर हैंड होगा, तो उस केस में जब आप एंगल निकालेंगे, तो वैसे एंगल जो आपके पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी वाई वाई मल्टीप्लाइड बाय 11/2। उसमें से माइनस कर दीजिएगा एक्स एक्स इंटू 30, और इसके बाहर आप लगा दीजिएगा डिग्री।
सो आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है कि जब आवर एंड जो इट इज अहेड ऑफ मिनट हैंड तो क्या होता है, एंगल। और उसी को ध्यान में रख करके जब मिनट हैंड आगे आएगा तो पोजीशंस को इंटरचेंज कर दीजिएगा। जो आपके पास फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये, इसमें एक्स एक्स इंटू 30 को आपने पीछे कर देना और वाई वाई इंटू 11/2 को आगे कर दीजिएगा, अगर सेकंड पार्ट आपको पूछा जाए। फर्स्ट पार्ट में नेसेसरी चेंजेस करके आप सेकंड पार्ट को इवेलुएट कर सकते हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, और दिवित आप बताएंगे मुझे। दिवित, ऐसा है कि अगर आपके पास सपोज करो क्लॉक जो है उसमें टाइम है, मान लीजिए 8:25 दिव्य, ये बताना, मैं अगर कहूं कि 8:25 सुबह के हैं या कहूं 8:25 शाम के, तो कोई फर्क है क्या? सर फर्क है सर। देखो, इन जनरल जब हम सुबह की बात करते हैं तो हम 8:25 कहेंगे, और शाम की बात करेंगे तो 20.25 कहेंगे, इजंट इट? लेकिन अगर मैं 8:25 AM कर रहा हूं तो आप समझ जाइए कि मैं सुबह की बात कर रहा हूं। हम कई बार 8:25 AM करते हैं, 8:25 PM करते हैं, और कई बार हम सीधा ही करते हैं 8:25 और 20:25 को मतलब शाम का समय होता है। तो दिव्य, तो आप बताओ, अगर क्लॉक में 8:25 है आपके पास, तो इस केस में कितना एंगल होगा आपका आवर एंड और मिनट हैंड? पहले तो ये बताओ, 8:25 का मतलब है कि आपका आवर एंड आगे होगा कि मिनट हैंड आगे होगा? आर हैंड। आवर एंड आगे होगा, तो इसका मतलब मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा नंबर 1 वाला। तो जरा लगाइए और मुझे बताइए कितना आपके पास एंगल होगा बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड। दिवित, आई एम ऑडिबल टू यू? यस सर। अब देखो, यहां पर हम क्या करेंगे, एंगल होगा 8 × 30, उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 × 11/2। आई थिंक 8 × 30 इज कमिंग आउट टू बी 240। डिग्री बाहर लगाइएगा, तो 240 में से आप जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो 275/2। ठीक है जी। और मुझे लगता है कि अब अगर आप देखेंगे तो मैं ये कर रहा हूं कि आपके पास 240, देखिए मैं कह रहा हूं कि 240 में से आपके पास आ रहा है 275/2 डिग्री। सो दिस कम्स आउट टू बी 480 माइनस आपके पास 275/2, isn't it? And I think this comes out to be, Divit, calculations यस। कितना है? यस सर। सर बस एक मिनट दो सर आप। ना, 1 मिनट नहीं चाहिए, 1 सेकंड में होना चाहिए। 205/2 डिग्री। यस सर 205। अच्छा, 205/2 डिग्री का मतलब होगा मिक्स फ्रैक्शन में 102.5 डिग्री। यस 100 सर। ओके। तो आप मुझे बताओ, आर्यन, अगर 102.5 डिग्री है मुझे, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि 102 डिग्री में आप ऐड कर रहे हैं हाफ डिग्री। आपको कई बार आंसर जो है ना, जब आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम में देना है तो डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स का ध्यान रखना है। आई थिंक 102 डिग्री और हाफ डिग्री का बेसिकली मतलब होगा 30 मिनट्स। सो 102 डिग्री 30 मिनट्स इज द एंगल बिटवीन द आवर एंड द मिनट हैंड, जब टाइम आपके पास जो है वो 8:25 है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क। आप एक बार फिर इस पेज को देखिएगा कि मैंने कैसे इस क्वेश्चन को किया है, क्योंकि जब टाइम आपके पास 8:25 है तो आवर एंड इज अहेड ऑफ द मिनट है। नो सर। हो जाएगा जी। चलिए, एक सवाल मुझे आप यस सर। करके बताइएगा, एंड बी फास्ट इन कैलकुलेशंस। देखो, ऐसा है, आप ये बताओ कि जब आपके पास क्लॉक में टाइम होगा 7:20 AM, when the time is 7:20 AM, to tell me what is the angle between the hour and the minute hand? बोलिए।
टाइम इज 7:20 AM. हंड्रेड डिग्री सर। वंडरफुल. इट्स ए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. देखो ऐसा होगा, बिल्कुल सही है. 7:20 AM में आपका आवर एंड जो है इट इज बेसिकली अहेड ऑफ द मिनट हैंड, इजंट इट? So I think now Yes, it is sir. going यस to सर। be 7 into 30 minus it is going to be 20 into 11/2. ऐसे हो जाएगा. So this comes out to be 210. उसमें से कितना कम करोगे आप? 110. So I think the answer is coming out to be simply equals to 100 degree, which is the required solution. Any question, my dear? Any doubt in your mind? You are free to ask. नो सर। No, चलिए. sir. Now look at the next one. देखो नेक्स्ट वन जो मैं अभी डिस्कस करूंगा उसको पहले सुनना कि मैं क्या बोल रहा हूँ. मैंने क्या किया है, एक सर्कल लिया है कुछ इस तरह से. ये लीजिए. इस समय इस सर्कल का सेंटर जो है वो आपके पास है सपोज करो O. आपका OA जो है वो एक रेडियस है और OB आपके पास दूसरा रेडियस है. डेविड आप मुझे बताओ, इफ आई एम कंसिडरिंग O एज द सेंटर ऑफ द सर्कल और OA वजह आपका एक रेडियस है और OB आपका दूसरा रेडियस है. सो डेविड इस केस में इफ यू लुक एट द प्रीवियस क्लासेस जो आपने पढ़ रखी हैं तो मुझे लगता है कि OAB यानी कॉर्ड, अगर हम बात करते हैं आर्क AB और OAOB की अगर हम बात करें तो OAB जो है वो आपका बन जाएगा आई थिंक सेक्टर, इजंट इट? OAB आपका सेक्टर बन जाएगा. और अगर बच्चे मैं यहां पर सपोज करो A और B को ज्वाइन कर दूं तो आपको मिलेगी कॉर्ड AB. तो इस समय जो आपके पास AB कॉर्ड और जो आर्क AB का पोर्शन होगा वो बन जाएगा सेगमेंट, इजंट इट? यस सर। ठीक है जी. तो वजह इस समय मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं. देवी तो आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, sir. हाँ तुम्हारे, ये देखो ये है वजह आपके पास. तो ये आर्क AB और कॉर्ड AB के बीच का पोर्शन है जो कि होगा आपका सेगमेंट. ये बनेगा आपका सेगमेंट. OAB जिसका मतलब है कि आपके पास रेडियस OA, रेडियस OB और आर्क AB, ये सारा का सारा जो है ये कॉम्प्रोमाइज करेगा आपके पास, यानी कंप्राइज करेगा, नॉट कॉम्प्रोमाइज, इट कंप्राइज करेगा बेसिकली द सेक्टर OAB. अब ऐसा है बच्चे, जब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से. गुरमन आप मुझे बताओ, अगर मैं सपोज करो एक सर्कल लेता हूं मुझे. देखो मैं एक छोटा सर्कल लेके चल रहा हूँ, इसके ऊपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन कराऊंगा. गुरमन ये बताओ, अगर मैंने ये सर्कल लिया और सपोज करो ये आपके पास सर्कल का सेंटर है और मैंने ऐसे कर दिया. आप मुझे बताओ जब मैं यहां पर OA को रोटेट करूंगा, जस्ट ए मोमेंट,
ये देखो गुरमन, ये है ना सेंटर आपका ओ, और मैंने ओ ए को कहा ऐसे। ये वजह आपके पास मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जस्ट a minute। हम्म गुरमन, अगर मैं ओए को कंप्लीट एक रिवोल्यूशन दूं ना ऐसे, तो यहां से लेकर के वापस मैं पहुंचूंगा तो कितना एंगल ट्रेस आउट होगा? 360 सर। अच्छा, 360 डिग्री। आप मुझे बताओ, 360 डिग्री जो है ना, वो जो एंगल बनेगा वो आपके पास जो आर्क बनाएगा ना, उसकी लंबाई आपका सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाएगा। एग्री करते हैं मुझे? यस। ठीक है, तो 360 डिग्री आपका 2 पाई आर होगा। तो मुझे बताओ यहां से 1 डिग्री कितना बनेगा? 1 डिग्री बन जाएगा आपके पास टू टू पाई पाई आर आर अपॉन बाय थ्री थ्री सिक्सटी सिक्सटी ओके। अच्छा ये बताओ, अगर सपोज करो मैं आपको कहता हूं कि मैं ओए को ना ओ बी पोजीशन पे ले जाता हूं, और बी को मैं ओ से जोड़ता हूं, तो अगर ये एंगल जो है वो मान लीजिए आपका थीटा है, तो अब ये बताओ 360 डिग्री जो है वो आपके पास 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस जनरेट कर रहा है, यानी आर्क जनरेट कर रहा है जिसकी लंबाई 2 पाई आर है। 1 डिग्री जो है ना, उससे आपको आर्क लेंथ मिल रहा है 2 पाई आर अपॉन 360। तो जो आर्क आपके पास थीटा डिग्री एंगल बनाएगा, तो थीटा डिग्री जो है वो बेसिकली आपके पास कितनी आर्क लेंथ बनाएगा? आई थिंक 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा और नॉट। देखो जब आर्क ए बी जो है ना वो सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करेगा, तो मुझे लगता है कि इस केस में थीटा डिग्री जो है कमिंग आउट टू बी जनरेटिंग एन आर्क लेंथ, जिसका मतलब होगा 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू थीटा। इजंट इट? बहुत ध्यान से देखना हो जाए, अगर कोई चीज समझ नहीं आएगी तो मुझे बताइए। आर्यन? क्लियर है सर। ठीक है, तो मुझे बताओ जब थीटा डिग्री जो है वो आर्क ए बी ने एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर, तो उस केस में आप ये कहेंगे वजह कि आपका लेंथ ऑफ द आर्क कितना होगा? आई थिंक द लेंथ ऑफ द आर्क जो बनेगा वो गुरमन आपके पास हो जाएगा सिंपली इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। गुरमन, डू यू एग्री विद मी? यस सर। ये लेंथ ऑफ द आर्क है, ठीक है जी। आप चाहो तो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, दिस कम्स आउट टू बी थीटा पाई आर डिवाइडेड बाय 180 डिग्री। इजंट इट? ऐसा भी तो कर सकते हैं मुझे, अगर मैं डिग्रीज में लेके जाऊं। ठीक है वैसे, ये जो ऊपर लिखा है ये भी डिग्रीज में है। मैंने क्या किया ना, कटिंग कर दिया वैसे। 360 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। एग्रीड? तो लेंथ ऑफ द आर्क ऐसे भी डिफाइन की जाती है। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क। नो सर। ओके, अब आइए वैसे यहां पर देखते हैं, चलो। आपको मालूम है ओ ए बी आपके पास सेक्टर है, जिसका मतलब है कि रेडियस ओ ए, रेडियस ओ बी और आर्क ए बी जो है आपके पास। गुरमन ये बताओ कि जब मुझे कहा जाता है कि आप बताइए एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी। अब देखो गुरमन, मेरी बात को सुनना ध्यान से कि मैं कैसे बोल रहा हूं। गुरमन ये बताओ, जब एक बार मैं फिर यहां बैठे एक सर्कल लेके चल रहा हूं, ये छोटा सा सर्कल, और सपोज करो इसका जो सेंटर है वो आपके पास यहाँ पे है ओ, और ये आ गया आपका ओ ए, जिसको हम कहते हैं रेडियस। गुरमन ये बताओ, जब मैं ना ओ ए को रिवॉल्व करूंगा ना, ओ ए को,
तो ओए जो पूरा का पूरा घूमेगा तो मेरा ख्याल से ऐसे पूरा घूमेगा तो एंगल बनाएगा 360 डिग्री। लेकिन आप मुझे बताइए 360 डिग्री जो एंगल बना रहा है तो वो बेसिकली पूरे के पूरे सर्कल को कवर कर रहा है। तो मुझे लगता है कि 360 डिग्री एंगल जो है ना, वो जब बनेगा तो जो सर्फ जो एरिया कवर करेगा वो अल्टीमेटली पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा, विच इज बेसिकली द एरिया ऑफ द सर्कल, इजंट इट? Yes, sir. 360 डिग्री जब एंगल आपके पास मूवमेंट होगी ओए की, तो जो सर पूरा का पूरा एरिया कवर करेगा 360 डिग्री, वो अल्टीमेटली पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो मुझे बताओ 1 डिग्री जो है वो किसके बराबर होगा? इट कम्स आउट टू बी पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो अब आप ये बताओ, इस समय अगर आपका आर्क ए बी जो है ना वो सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करता है, तो 1 डिग्री जब आपके पास एंगल है तो पाई आर स्क्वायर बाय 360 एरिया होता है। तो ये बताइए जब थीटा डिग्री आपके पास एंगल होगा तो थीटा डिग्री एंगल होने पर एरिया बनेगा मेरा ख्याल से पाई आर स्क्वायर बाय 360, इजंट इट? यस सर। तो इसका सर मतलब ये, इनटू थीटा। हाँ, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो अब मुझे बताओ यहाँ पर एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी कितना बनेगा? मेरा ख्याल से दिस कम्स आउट टू बी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर और नॉट। यस सर। अच्छा ये बताओ, इसको हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, कैन इट बी कॉल्ड एज लाइक दिस वे? इसमें कोई गलती तो नहीं, जरा मुझे बताना। इसको हम कह सकते हैं हाफ इंटू आर इंटू आपके पास थीटा पाई आर डिवाइडेड बाय 180। गुरमान आप बताओ, इसमें मैंने कुछ चेंजेस तो नहीं किए? मैंने बच्चे स्प्लिट कर दिया ना मैंने, वन Yes. एट्टी यस सर। टू टू कर दिया। अच्छा गुरमान ये बताना मुझे, ये जो पाई आर इंटू थीटा अपॉन 180 है, वो तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया, वो आपका लेंथ ऑफ द आर्क होता है, देखो ये। Yes. तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो आपके पास क्या आएगा? आई थिंक इट कम्स आउट टू बी हाफ इंटू आर इंटू ये आपके पास हो गया लेंथ ऑफ द आर्क। मैं इसमें ना आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपको ये रहे कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये बताइए, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बात करेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर की वजह, तो ये कह सकते हैं कि नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर it is equals to half into r multiplied by the length of the arc. You have any question in your mind, you are free to ask. अब देखो इसमें आप एलेबोरेशन और कैसे कर सकते हैं मुझे आप ये बताइए। हाफ इंटू आर लेंथ ऑफ द आर्क आप ऑलरेडी जानते हैं, वो बेसिकली आपका पाई आर थीटा अपॉन होता है 180 डिग्री। तो यहां से पाई और 180 डिग्री की कटिंग हो जाएगी जब आप मेजर करेंगे रेडियंस में। ठीक है, तो अब आप मेजर करेंगे रेडियंस में तो ये बन जाएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैं कोट कर रहा हूं जब मैं मेजर कर रहा हूं रेडियंस, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाए। ये डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है कि एरिया ऑफ द सेक्टर इज हाफ इंटू आर इंटू लेंथ ऑफ द आर्क। इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज हाफ इंटू आर स्क्वायर थीटा। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? नो सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मुझे, तो मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट करूंगा, तो वो जरा सुनिएगा। अब मैं नेक्स्ट जो बात कर रहा हूं वो सुनिएगा। आपको मैंने सेगमेंट बताया, कौन सा सेगमेंट बताया मैंने आपको? जो कॉर्ड ए बी और आर्क ए बी के बीच का है। तो ये बताओ कि अगर मुझे सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो इस पिक्चर को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो इस पिक्चर को हम ऐसा करते हैं कि जस्ट मोमेंट, कॉपी करते हैं और नेक्स्ट पेज पे लेके आते हैं। एक बार फिर मैं वजह यहाँ पे करूंगा।
जस्ट मोमेंट, देखो जी। अब ऐसा वजह ये चीज आपके पास आ गया सेंटर, ये आपका ए है और ये आपके पास बी है। आर्क ए बी और कॉर्ड ए बी के बीच वाला पोर्शन बन जाएगा आपका सेगमेंट। दिव्य ये बताओ, अगर मुझे कहा जाए कि यू फाइंड द एरिया एरिया ऑफ द सेगमेंट, so Divit, do you agree with me to find the area of the segment? It is always equals to area of the sector, which is OAB, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB। दिवित एग्री करते हैं मुझे? यस सर। इसलिए मत एग्री करना कि क्लास का टाइम हो गया, ठीक है? जी सर। वो मेरी इच्छा है जब मैं बंद करूंगा। यस। तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB। तो अच्छा, इस केस में ना आपको एक बात समझनी है कि एरिया ऑफ द सेक्टर आप जानते हैं और एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB आपको निकालना है। तो मैं यहाँ पे आपके लिए नटशेल में बता रहा हूँ, ये खुद आपको ट्राई करना है। ये बेसिकली बन जाएगा आपके पास हाफ इंटू, देखो इट इज गोइंग टू बी, चलो इसको मैं बिल्कुल ब्रीफ कर देता हूँ, ये बनेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सेक्टर OAB बनेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखिए ऐसे बनेगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ये तो सेक्टर का एरिया आ गया, उसमें से आप कम करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB विच इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ऐसे हो। अब दिवित मुझे बताएगा कि ये एंगल जो है ना, अच्छा ये आपके पास बेसिकली कंप्लीट थीटा है। तो दिवित अगर मैं O से मैं अगर कॉर्ड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये जो है ना, ये आपके पास बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो इसमें वजह आपका कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि ये पॉइंट जो है ना, इसको मैं कहता हूं सपोज करो कैपिटल D। तो आप मुझे बताओ ट्राइंगल का एरिया निकालना, सो इट इज ऑलवेज इक्वल टू हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो अगर ये कंप्लीट एंगल आपके पास थीटा है तो बेसिकली ये एंगल थीटा बाय 2 होगा, तो ये भी थीटा बाय 2 होगा, क्योंकि इस समय OD जो है वो एक्ट करेगा एंगल बाइसेक्टर और OAB आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, तो OA OB बराबर हाइट के होंगे। तो हाफ इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB आएगा, ये आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क मैंने छोड़ दिया है। तो ये बनेगा वजह आपका एरिया ऑफ द सेगमेंट। तो अगर आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट के बाद में कहा जाए कि आप निकाल के बताओ व्हाट इज गोइंग टू बी द पेरीमीटर पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट, तो दिव्य ये बताना अगर पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट कहा जाए तो आई थिंक पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट में क्या करोगे, तो पेरीमीटर ऑफ द सेगमेंट जो बनेगा इट इज द आर्क लेंथ। ठीक है जी, इट इज द आर्क लेंथ होगी और उसमें आप ऐड कर दोगे AB। तो ये आपके पास होगा आर्क लेंथ AB प्लस आपके पास लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB। और आर्क लेंथ AB जो हम आपको निकाल के पहले बता चुके हैं, तो उसको आप कर दीजिएगा पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। और उसमें जब आप ऐड करेंगे द लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB, तो इट कम्स आउट टू बी 2R इंटू साइन थीटा बाई 2। आई एम कंसिडरिंग R एज बीइंग द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसमें यह हो जाए कि आपने जो ये निकालना है ना, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री से निकल जाएगा। तो ये मैंने आपके लिए एज ए एक तरह से होमवर्क छोड़ दिया, ये चीज और ये चीज जो लिखी ऊपर, ये वाली दोनों को मैं सर्कल कर। You please try to find out. If you are not able to find out, you can try. तो यहां आकर के वजह आपके पास बेसिकली द topic regarding today's lecture is over. So in the next class, we'll discuss again about the allied angle conversions. So thank you very much. Thank you for your kind cooperation. Thank you, Thank you, sir. sir.